कबीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ महात्म राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजसालें भील वाली बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेऊँ मोर मनुमाना, यहाँ रहो रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की शोभितें हैं और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएं। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुने वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा अश्वमेध कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जानकी ने जब यह समाचार मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुण ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहे मुदित राउ यही भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिए और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राम सिया राम जय जय राम। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जाने भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों ने स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए।
कुशल प्रश्न कहें बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार प्रश्न कुशल करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भये सब सुखी देखे दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम से आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जाने नृप कर विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मन को प्रेम में मग्न जाना राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीरता वाणी से कहा, राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, अभय बेश धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों में नेति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जे में चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सत भाऊ, कहो नाथ जने करहूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वाभाविक से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो गया है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बतलाइए, छिपाव न कीजिए।
इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहिहूँ नृपनी का, वचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहे राम सुने बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो रघुवर, रूप शील बल धाम, मखरा क्यों सब साखी जग जिते, असुर संग्राम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय